हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट्स और पंचायती में स्वागत है आपमन के। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना के प्रशंसा देश के कई राज्य में हुआ थे। कुछ दिन पहले कांग्रेस शासित राज्य के अधिकारी मन ये योजना लागू करे के बात कह रहे हैं। तो अब भाजपा शासित उत्तर प्रदेश सरकार है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ला पत्र भेज के गोधन न्याय योजना के जानकारी मांगे है, जेकर बादले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भाजपा नेता मनु पर हमलावर हो गए हवाए। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना के प्रशंसा देश के कई राज्य में हुआ थी। उत्तर प्रदेश चुनाव में घलो बीजेपी हा गोबर खरीदे के बात कह रही सी। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा घलो गोबर खरीदे के वादा कर रही सी, जेकर बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता मन के कहना रही से कि गोधन न्याय योजना ला अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में घलो माने लगे है। एक स्थिति अब उत्तर प्रदेश चुनाव जीते के बाद भाजपा सरकार हा कांग्रेस सरकार ला पत्र लिख के विस्तृत जानकारी मांगे है। मामला में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि हमारे ये योजना ले सब वर्ग ला लाभ मिलत है। उपहास वाले छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मन की अंदेशा रही से कि हमारी योजना के प्रशंसा हर स्तर में होए लगे ही। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना उत्तर प्रदेश में भी लागू होना चाहिए और इंदौर में बायोफ्यूल के उद्घाटन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस प्रकार के बायोफ्यूल का उपयोग सारे देश में होना चाहिए। इसका मतलब है अब गोधन न्याय योजना धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में भी लोग स्वीकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना ला देखे बर कांग्रेस शासित राजस्थान के मुख्यमंत्री गौठान में आ चुके हैं। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार में बजट में गोधन न्याय योजना ला लागू करे के घोषणा कर दे है। तो उन्हें भाजपा शासित राज्य गुजरात घलो अधिकारी के टीम छत्तीसगढ़ के दौरा कर चुके हैं। अब भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश के ये योजना की जानकारी पर चिट्ठी लिखे है। एक ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि हम कोनो योजना की विरोध नहीं करन, बल्कि योजना में आए खामी की विरोध करत हन। उनके हिन के एक पहली घलो गोबर ले कई उत्पाद बनाए की प्रक्रिया सालों ले चलत है। किसी भी योजना को प्रारंभ करने में दिक्कत नहीं, योजना की जो खामियां हैं उनको ठीक करने की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए जो योजना बनाई जाती है उन खामियों को ठीक किया जाए तो उस योजना का लाभ लोगों को मिलता है। एक मॉडल हमारा इंदौर का होगा और निश्चित रूप से उसको कुछ दिन के बाद में एक आकलन करने के लिए जाना चाहिए। सिरतोन बात है कि गोधन न्याय योजना ले राज्य की हजारों महिला स्व सहायता समूह ले फायदा मिला थी। सड़क दुर्घटना में घलो कमियां हैं। इसे में अब देखना होगी कि 2023 में हुआ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अपन ये फ्लेक्सी की योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मन ला घेर ही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना के चर्चा देश के कई राज्य में हुआ थे और अब उत्तर प्रदेश ले चिट्ठी लिख के योजना के जानकारी मांगे हवे। तो अब कैसे ढंग से एला ले के बीजेपी हा रिएक्ट करत है, एकरो पर हमन चर्चा करबो, बातचीत करबो। हमारे संग में जुड़ के हवे प्रमोद दुबे, कांग्रेस डहाले। प्रमोद दुबे, सबले पहले जोहार आपके और कुछ देर में संदीप शर्मा घलो जुड़ी हमारे संग में बीजेपी डहाले। तब तक प्रमोद जी आपे से गोट बात ला आगू बढ़ाबो काबर कि भाई ये तो बड़ा अच्छा बात होगी, खुशी की बात होगी कि जैन योजना के चर्चा देश के अलग अलग राज्य में हुआ थे वो योजना ला छत्तीसगढ़ के सरकार हा पहली ढंग से राज्य में लागू कर चुके हवे। यहाँ लागू करे के बाद ये योजना ले महिला मन होवे चाहे गाँव गाँव के लोगन में हो उमल आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ थे। तो कैसे ढंग से लगा थे अब आप मन ला? देखो, सबसे पहली जो दिन भूपेश बघेल जी ये योजना लागू करीस वो दिन से बड़े दृष्टिकोण लेकर के आने वाला समय में एक से एला रोजगार से जोड़ना, महिला स्व सहायता समूह के बहिनी मन ला आत्मनिर्भर बनाना, ये केवल गोबर खरीदे की योजना नहीं रही से गोठान के माध्यम से हजारों महिला मन ला रोजगार देना। आज आप मन देखो कि लगभग 164 करोड़ के पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह और भी जो स्व सहायता समूह जो बने से उमा ट्रांसफर हुई। अब वो पैसा से वर्मी कंपोस्ट घलो बनाएगी। इस वर्मी कंपोस्ट में 10-10 महिला ला रोजगार मिलीस।
वो वर्मी कंपोस्ट ला किसान मन खरीदीन तो ओखर से हमर मन के खेत खार घलो उत्पादक वाला हो, जैविक खेती की ओर हमर अग्रसर होएन। हमन जब जैविक खेती शुरू करें तो ओकर जो कीमत रिसे तेन हमन ला दुगुना रेट में ओकर बिकना शुरू हुई। शुद्ध चीज के शुद्धता से हमन ला बाजार में वो सामान मन मिलना शुरू हुई, चाहे वो साग भाजी की बात करो, चाहे वो चावल की बात करो। आज काला चावल भी हमन ला मिलत है, कोदो कुटकी के माध्यम से अच्छा फसल आपके कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से मिलत है। तो कुल मिलाकर के पूरा योजना के भूपेश बघेल जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे है ओमा हजारों जन रोजगार के अलावा मजबूत हुई है। वही पैसा बाजार में है, तो बाजार में व्यापारी बन के मजबूत हुई। तो ये पूरा कोरोना काल में आप देखे हो कि पूरा देश में जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही से तो केवल एक छत्तीसगढ़ राज्य ऐसे रही से जिनमें भूपेश बघेल जी के दूरदृष्टि के कारण आज चाहे वो रोजगार के दर के बात कर लो आप, चाहे वो आर्थिक स्थिति के बात कर लो, बीजापुर जिसे सबसे छोटे जिला में भी अगर कहीं 2000 मोटरसाइकिल कहीं बिके है तो ये बात के परिचायक है कि कहीं ना कहीं गोधन न्याय योजना एक बहुत बड़े सफल योजना रही है। एक कारण तो माननीय प्रधानमंत्री जी है अपन कई बार के भाषण में वो बात के चर्चा करीन है। अब उत्तर प्रदेश सरकार है यहाँ चिट्ठी भेजे कि कौन ढंग से तुमन गौठान बनाए हो, कौन ढंग से तुमन आने वाला समय में एक कार्य योजना बनाए हो। वो पूरा कार्य योजना के बारे में उत्तर प्रदेश के सरकार है चिट्ठी लिख के छत्तीसगढ़ सरकार अगर पूछे और एक पहले भी 2-3-4 राज्य के गुजरात के प्रतिनिधिमंडल यहाँ आए रही से हमर मन के कार्यशैली देखी से तो कुल मिलाकर के एक अच्छा योजना रोजगार मूलक योजना जिन भूपेश बघेल जी केवल छत्तीसगढ़ राज्य नहीं पूरा राज्य मन इला आत्मसात करत है। तो निश्चित रूप से ये है एक स्वप्न दृष्टा की योजना इला मानना चाहिए, ये मोर कथन है। बिल्कुल प्रमोद जी, आप मतलब सुरता हो ही जब शुरू में गोबर के चर्चा हुई, गोधन के चर्चा हुई, गोठान के चर्चा हुई, वर्मी कंपोस्ट के जब चर्चा हुई, एला नवा रूपरेखा दे के कोशिश सरकार है करिस। ओ बेरा यूं कहा जात रही से बीजेपी डहाले कि भाई दुनिया विकास के बात करत है, फास्ट ट्रेंड के बात करत है, त ये पीछू लेगत है, गोबर डहार लेगत हवाए। अब ओदे गोबर के जानकारी खुदे लेवत है, त ये तो एक जवाब तो मैं बीजेपी से लेबेज करूँ, लेकिन आपो मन ला जवाब देना चाहिए ला। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के कोई बात ला अगर आप सुनहू तो छोटे से मंडल अध्यक्ष से लेकर एक जिम्मेदार मंत्री तक के एकर हंसी उड़ाई रही से कि और तो वो के देर से अपन राष्ट्रीय चिन्ह में जो प्रदेश की जो चिन्ह है छत्तीसगढ़ शासन के वो में गोबर लो थोप लाओ इसे कह रही से एक जिम्मेदार मंत्री है। एवं वही मंत्री हरे जन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आये से ओकर अस्थि कलश आये से तो मन हंसी ठहाका उड़ात रही। तो एक उनके हंसी ठहाका या हंसी उड़ाना कोई भी योजना के अरे ओकर योजना के बारे में पूरा जान समझ तो लो। आज वही योजना के बारे में पूरा अगर देश में चर्चा हुआ थे और माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर नितिन गडकरी जी अगर कहा थे कि गोबर से पेंट बनाना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के आत्म मंथन की विषय कि मन का कहना चाहते बीजेपी डहाले प्रमोद जी आगे हमें संदीप जी जोहार सबले पहली तो आपके कार्यक्रम में मैं आपके पूरा पीछे जुड़े पाए का बात है जरा ठीक से मुझे बताओ ज्योति जी। बिल्कुल सवाल सबले बड़े यही हवाए के उत्तर प्रदेश के सरकार है गोबर से जुड़े जानकारी योजना से गोधन योजना से जुड़े जानकारी ला मांगे हवाए ता अभी प्रमोद दुबे जी से भी मैं पूछे हो कि उमन के हिन के पहली हासत रहीन है गोबर ला अपन झंडम चिन्ह बना के लगा लो कहत रहीन है। अब कैसे वही मन है जानकारी ला मांगत है बिना आत्ममंथन करे की जरूरत हवाए आप मन ला। ज्योति जी पहली बात तो बता दूं कि गोबर के हमन कभी जिंदगी में हंसी नहीं उड़ाया कि गोबर की हंसी उड़ाई है खुद आवे। एक दूसरा बात मैं बताना चाहता हूँ कि गोबर के बारे में बहुत अकन बात उत्तर प्रदेश में मन करीन हवाए गोबर ले हमन इसे कर देन गरुआ हमन पूरा छेक दे हमन कोनो में गरुआ ढिल्ला नहीं है इकर बात उत्तर प्रदेश की कोनो जनता सुनीस नहीं इकर मन के का दुर्दशा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता करे है। अब ओखर से मुंह छुपायल बनत नहीं हमें मुख्यमंत्री जी ला आग उमर बड़े बड़े बात करे हमार सरकार बना थे फलाना है ढिमका है योगी जी मठ में जाने वाला है इसे तक कहा है। अब जब पता चली इस से लठ पड़ी वापस भाग के यहाँ वही अब सवाल उठते वहाँ जो नाक कटाए और नाक लग कैसे तोपे जाए तो दुनिया भर की यहाँ बात कर रहा था। अरे भाई सरकार में जो अधिकारी थे
पूरा देश भर में जहां जहां भी जो जो योजना चलत रही तो योजना के बारे में जानकारी आपस में मांगे काम करते ये मैं कहूँ बुराई नहीं। हमारे प्रदेश भले दूसरे प्रदेश में जाते जानकारी मांगती है, अच्छा बात है, मांगना चाहिए। लेकिन इखर गोबर के जो योजना है ओखर बारे में जो तरह से दुष्प्रचार करे मन हर, जो तरह से भ्रष्टाचार फैलाए है, इखर एक एक ठन बैला मन तो 100-100 किलो गोबर दे लग गई। राजनांदगांव के एक दिन किसान ने जला लेकर राहुल गांधी से मिलाए की कोशिश करी ने मन हर, वही किसान सब जगह घूम घूम के पता इसमें स्कूटी लेडर है मोर बेटी बर के जाए बात जांच करें तो पता चली ओकर 2 ठन भैंसा 1 ठन पठरू हवे और ओखर से कहां ले 36,000 किलो गोबर ओकर तीर इकट्ठा हो गई। जब पता करें इधर पूरा ढोल के पोल खुल गए कि वो आदमी है वहां गोबर खरीद लाए दूसरा गोबरई मन के और वही गोबर उन्हें बेच दे, वो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता निकली। ये तरह से जो निखर मन के ढोल पोल रही से कहूं के गोबर कोनो 100 किलो गोबर दे लग गए, बैला कोनो 200 दे लग गई, सबके जांच चला था भाई, मुंह लुका नहीं सकते, भ्रष्टाचार है, कत को जगह पैसा नहीं मिले और आखिर में जब करोड़ों अरबों रुपया घाटा हो गए तो किसान मन ला माटी ला भर के ओखर हम खातू बनाए के जबरदस्ती आज यूरिया और डीएपी में साट के देख के मन जिन कुचक्र बचे है ओकर से पूरा छत्तीसगढ़ किसान इकर में भयंकर नाराज हवे। इधर मुझे सारा दुर्दशा जब हमें 2023 के चुनाव में पता चल जाए। मैं तो किसान हूं, मैं जानता हूं। अब प्रमोद भाई तो आजकल खेती करे नहीं, कहा जानी कहा हालात हुआ हम लोग किसान में खेती में प्रमोद जी जाना तो हमें जब का सवाल आप मन करत हवा भाई कैसे ढंग के भ्रष्टाचार होए है, किसान परेशान है जिसे आप बताते होला तो जाना था हमें ना प्रमोद जी, तो कर जानकारी दी प्रमोद जी कई ठन सवाल ला उठाई नहीं बने। अब प्रमोद जी बताएं। नहीं, बात यह है कि संदीप जी कहा थे कि वो किसानी करते तो मैं सोना चांदी नहीं बेचो सदर बाजार में, महू है किसानी करते किसान के बेटा हरो। वो मतलब व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे जानते हैं कि हमार ढारम जमीन है और सोनपैरी जमीन है। अब वो संदीप जी है दिन रात अग्रवाल भैया मन संग थे तो ऐसे लगते सब वही पूता करते का हम सोना चांदी नहीं बेचन। लेकिन अब कहीं संदीप जी कहीं ये बात खोले के अगर प्रयास करी तो कांकेर के वही में टीवी चैनल वाला है माननीय प्रधानमंत्री जी से एक महिला के परिचय कराए रही से ओमा कहीं सोकर आमदनी है किसानी से दुगुना हो गए। ये बात तो मैं नहीं कहा तो वो तो टीवी वाला चैनल वाला बना रही थे। माननीय प्रधानमंत्री जी है कौन अधिकारी भेजे रही से और कौन महिला से बातचीत हुई ओकर फसल के डबल आमदनी ओकर बता दे रही ने। तो एक आठ ठोन वो इसनो चीज ला अगर कहीं एक अंगठी उठाते मान लो संदीप जी है तो जाना था 3 अंगरी ओकर डारा ही। कुल मिलाकर के गोधन न्याय योजना के आशय जो सरकार के हंसी एवं उड़ात रही ने। अब संदीप भैया कहा थे कि प्रमोद दुबे है किसानी करते कि नहीं करे। अरे भूपेश बघेल जी खुद मुख्यमंत्री है तो उन्हें जाना थे कि किसानी का होते गोधन न्याय योजना के का मतलब होते तेकर स्थिति बेहतर है कि अगर कोई योजना में कोई कमी है तेकर उजागर जरूर करना चाहिए, वो बात सही है। लेकिन अगर 127 करोड़ वो गरीब आदमी मन के अगर खाता में गए है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मतलब पचत नहीं है। जतका किसान है तेन खुश है, जिन गोबर के पैसा पाए तेन खुश है। केवल 1,500-2 हजार भाजपा के जो नेता है एक मन के पेट में पीड़ा है और खाली कमजोरी निकाले की इनका के काम है और अफवाह उड़ाना केवल काम है। आप पूरा देश में अगर कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार है चिट्ठी लिख के भेजे है कि तुम्हारे गौठान के फोटो भेजाओ, अगर कहीं मध्य प्रदेश की सरकार चिट्ठी लिख के भेजे है उनकर दल आकर के कहीं सरकार को सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार आदमी मन इसने भेज दी। अरे निश्चित रूप से एक चर्चा हुई उमन हाँ आके 2-4 जगह 10 जगह देखे हुई। एक जगह भाजपा की सरकार है तो दूसरा सरकार ला जाके बताए हुई कि नहीं भाई निश्चित रूप से वहाँ अच्छा काम चलत है तो वहाँ हर्ज का है। कई जगह के दौरा कर चुके हवाए गुजरात के सरकार के अधिकारी मन के भी संदीप जी दौरा करे हवाए, गुजरात सरकार के अधिकारी मन घलो दौरा करे हवाए, राजस्थान के मुख्यमंत्री गौठान की बात कर चुके हवाए, झारखंड में घलो हो चुके हवाए। ज्योति जी राजेश गुजरात वही चलत में कहा था राजस्थान के मुख्यमंत्री आरी से ओला लेज के जबरदस्ती हुआ फोटो सेशन करा दी लेज के गौठान में और ओकर से जबरन बुलवाई बहुत वाहवा करवाई है। मैं तो पूछा था लेकिन गोबर तो बेचात है, खाता में तो पैसा जात है ना माई लोगन के। यहू तो बात है संदीप जी, जेन फोकट में जात रही सो गोबर के पैसा मिला थे। जी वो सवाल के जवाब में नहीं होने देगा आप मैं वो आप कहा था राजस्थान के लाने के मोहिल बताता हूँ वो जो दिन गेरी से लाइक 2.25 साल हो गए आज लागू करीस का पन है जाके कुछ करीस का आप बता दो भ्रष्टाचार हवा है कि जौन पैसा अभी मंत्री पूछे रही साहब देखे कहा गोबर बोहागे वो का हिसाब बताओ मैं रवि चौबे जी कहीं से नहीं कहीं से अब वो बोहागे देकर बारे में क्या बताऊँ
इकर कतको गोबर बोहागे और कतको झनी मन अपने कार्यकर्ता मन ला 2-4-10 जन ला ड्रामा करीने मन हर तू स्कूटी ले ले फलाना ले ले के मैं तो पूछा था भाई कते जन भी स्कूटी लेते मन लान के खड़े करावे ना गोबर के पैसा में 1-2 जन ला कोनो ला आओ जेकर तीन 2 ठन बैला तेकर 36,000 रुपया दे दिनो मन ला 100 किलो गोबर जेकर बैला दे की बता दिस अते बड़े ड्रामा रची से मन हर वो ड्रामा रचिए मन लान के मन बताते मैं बता दो छत्तीसगढ़ के आम जनमानस में आम महिला मन में आम स्व सहायता समूह के महिला मन संग मैं मिलता हूँ सब जन मुड़ धर के रोआ थे ये मन मुला कहाँ फंसा दिन गोबर बनाए में खातू बनाए में आज ही मैं बात कर रहा हूँ मैं 2-4 ठन गाँव में अभी गोबर खरीदना सब जगह बंद कर दें अब क्या कहा थे मन हर कि हम खाली जो गोबर ही नहीं खरीद को आम किसान के बंद कर दी काबर की सकत नहीं ना कुछ काम ले मन हर बात करे कुछ नहीं हुआ 127 करोड़ रुपया में कतका किसान ले मिलिस नहीं मिलिस सब घाटा हो गई सरकार के पूरा पैसे का डूब गए गोबर ला खरीदे के बाद गोबर ले मनहर कहाँ बोहागे के दिस अपन कहाँ खाता में डाले की बात करेंगे तो आखिर राजस्व कहाँ गिस पैसा कहाँ गिस पूछो नहीं पूछो भाई आप गोबर खरीदे ठीक है 127 करोड़ रुपए गोबर कौन निर्माण बताओ अगर का उपयोग करे बताओ तो आप ये जो ड्रामा रचा था ये ड्रामा से काम नहीं चला है और जो उत्तर प्रदेश में जाकर के मुख्यमंत्री की जो दुर्दशा हो है जो करोड़ों रुपया छत्तीसगढ़ के लेच को फूकी से अब बात की विश्वास नहीं दिला सकी प्रियंका गांधी लबारी बोल दी कि हमारे गांव में पूरा गौठान में और गरुआ मन ढीला प्रथा बंद हो गया हुआ है और कोनो में गाय गरु नहीं हम मन फेंसिंग करा परेशान है पाइप खरीदा था तार खरीदा था लोहा के जाली खरीदा था हमारे करोड़ों रुपये में बर्बाद होते हैं मुख्यमंत्री केवल आप क्या बड़ा सवाल है सकला गया हवा संदीप जी आप क्या बड़ा सवाल है सकलागे हवा इकट्ठा एक दरी जवाब लूँ मैं प्रमोद जी आपसे प्रमोद जी संदीप जी हाँ बड़ा सवाल उठाइन भ्रष्टाचार के बहुत सारा मामला उठाइन हुआ मुझे लगता है का जवाब आप लोग देना चाहिए नहीं देखो अब वो मतलब तो सब चीज में भ्रष्टाचार एक स्थिति काबर के 15 साल ले वही चूही देखे है संदीप भैया सज्जन आदमी है ओकर सरकार में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं रही से लेकिन जो आम आदमी से अगर पूछो तो कुल मिलाकर के सामाजिक बदलाव और आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए ये योजना भूपेश बघेल जी की सरकार ला है और केवल आज आप देखो कि दुर्घटना में कितना कमियां हैं संदीप शर्मा जी कहा से वो तो भाग्यशाली है हम भाग्यशाली हैं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जन्म ले हैं ये तो मैं अभी उत्तर प्रदेश चुनाव गिरे हूँ सैकड़ों घोड़ा असन नील गाय मन दौड़े रात के 25-25 50-50 की संख्या में पूरा उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है चुनाव में हार जीत के मामला अलग होते लेकिन एक आम आदमी अगर परेशान है तो वहाँ छत्तीसगढ़ में आज आप जाकर देखो गौठान के माध्यम से जोन गाय बछरू मन सड़क में कीजरत रही ने तो उन मतलब गौठान में पूरा व्यवस्था करेंगे जो वहाँ के राउत मन है तिकर मुंबर 10,000 की व्यवस्था होकर के रख रखाव बर करेंगे के आज गौकास्ट बनत है लकड़ी कटना बंद हुई जो हमारा अंतिम संस्कार है वह गौकास्ट के माध्यम से किया जाना है तो केवल गोधन न्याय योजना से ऐसे केवल ये उकर अर्थ नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ थे ये हुआ थे जब पहली बार कोई योजना आते तो वहाँ कुछ कमी हो सकते वहाँ सुझाव आना चाहिए निश्चित रूप से लेकिन अगर कहीं गोधन न्याय योजना के घलो कहीं आलोचना करके जो प्रकार से इनकर नेता मन की आदत है कि तिल के ताड़ बनाना और इवन तो ग्लोबस के लेकर ग्लोबस हरे एक झूठ ला अगर 100 बार कही तो वही बात ला किते आखिरी पतियाते घलो कि हाँ भाई जो तुमन कहते रहते सच बात है लेकिन आज अगर गोधन न्याय योजना के गूंज अगर पूरा भारत में होते तो छत्तीसगढ़ के 2,75,00,000 आदमी मतलब गर्व से सिर से ऊंचा करके बात करना चाहिए कि हाँ भाई हमारी योजना ला पूरा सरकार में आत्मसात करते हैं कोई कमी हो सकते कोई भी योजना में ये बात तो मैं इनकार नहीं करो अगर 5,880 गौठान मान लो अमिताभ बच्चन आप लोग मैं बता दो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बड़े बड़े होर्डिंग टंगवा दी कि हमन 5 लाख नौकरी देंगे थी और जब हमारे नेता प्रतिपक्ष हम कौशिक जी पूछी सावे सदन में तो वो समय हमारे मुख्यमंत्री जी के टोटा सुखा गए थूक वही में ला गए अब वो कहाँ उतर गए 5 लाख से 23,000 में उतर गए 16,000 में उतर गए तो ये लबारी बोल करके दुनिया भर में काम करने वाला है अभी कहा था हमारे सब को मनहर को उठान में हवा कोनो गाँव गुरु इतनी घुमत नहीं है आज मैं टेलीविजन के माध्यम से फिर से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में ऐलान करा था कि रोज डालो घर मन के जहां गरुआ मन किंजरा था घर मन के दिमाग ठिकाना लग जाये ये लबरा मन जतका लबारी मार से तिल्ला और जतका राउत मन हमें कहा था ना कि तुमने 10,000 रुपया दे थे कि बेचारा मतलब कुछ नहीं मिला थे खाली झूठ बोले कि यहाँ पर बैठ करके काम करा थे
खाली झूठा प्रवंचना, खाली बड़े बड़े होर्डिंग बनाए काम करत हवे, भ्रष्टाचार जो वहां पर चरम सीमा पे हवे, सरी पैसा लेके खा गया हमें, और सिर्फ लबारी बोले काम करते, तो जनता देखत हवे। और विधानसभा में जब सवाल उठते तो भ्रष्टाचार के जवाब नहीं देवा। मैं भी आपने बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरी फंड के जो पैसा के हिसाब से जब हमारे विधायक पूछी से तो 2 घाल उठ करके हमारे मुख्यमंत्री के बाद में बताएंगे फिर बताएंगे। अरे भैया जब तक ऑडिटेड नहीं कराए से बतावे कहां से, सरी पैसा लेकिन खा जाते, जब तक भ्रष्टाचार के सवाल करबे वो सवाल के जवाब दे बारी में भागत हमें पूछी। सवाल यही उठाते संदीप जी सवाल तो यही ऊपर है, एकरे ऊपर तो पंचायती हमन करत हन कि जब यूपी सरकार योजना के जानकारी मांगी से तब योजना में कुछ हो ही तभी जानकारी मांगी से का? नहीं, मोर कहना यह है कि योजना कोई भी संसार में कोनो भी पार्टी कोनो भी सरकार बनाते योजना में कभी गलत नहीं हुआ। कागज में मन योजना बनाए हैं, अब उन पता लगा थे धरातल में कैसे उतरते। आके खुद इखर मुख्यमंत्री देखिए धरातल में जब गहलोत जी हर आज 2.25 महीना हो गए वापस यहाँ लौट के वो योजना ढारो पलट के नहीं देखी, आ जाना दिखा देना वाला टेलीविजन में बड़े बड़े ये प्रचार बनाना ये अलग बात है। आखिरी मोर करा संदीप जी, प्रमोद जी से जवाब एक सवाल, बस एक सवाल है कि गहलोत जी आके जो देखी सो अपन राज्य में फॉलो अप करी इसका मुल्क के पर बता दें, जब वो फॉलो अप नहीं करी जानकारी से प्रोसेस नहीं होला, समझ के पूरा गड़बड़ हवा। इखरा जो सरकार है तेरे वाला देख करके पाछू बुझ दी, ये मैं आप बताना चाहता हूँ। ये वाला ना पूछा करके बताए जरूरत नहीं है। प्रमोद जी जवाब दे दो। गहलोत जी बताए का लागू करी से नहीं करी बताए, गहलोत जी ना पूछा करके बोला थे। संदीप जी है विपक्ष के नेता होए के नाते बात करत है, वो अगर अपन दिल में हाथ छू करके बात करी ना तो जो हिसाब से मैं पहले आप लोग बताया कि किसान मन के चाहे ये गोधन न्याय योजना मन में केवल भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि उन टेलीविजन में बोलना है, अच्छा बात के तारीफ तो कभी जिंदगी में कर नहीं सके, उमर ट्रेनिंगे नहीं हुआ इकर मन के एक काम है जो उनका हाथ है तेकर उल्टा बोल, तो उमर संदीप जी का कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर भी आज अगर पूरा देश में गोधन न्याय योजना के गूंज है और कहीं गौठान में अगर कहीं गाय बछरूमन जाते एक्सीडेंट के कमी है, पहले आदमी घलो मरे पशु घलो मरे, अभी आदमी घलो बाँचत है पशु घलो बाँचत है, तब वो योजना बनाए के जो मकसद है, योजना बनाए के जो मकसद है वो मतलब लगा थे कि बने दिखा थे तबे बाहर के मन घलो आवा था, मैं देखा था मैं संदीप भैया जो कहा थे वो अपन जिम्मेदारी से कहा था, मैं बेरा नहीं है मोर करा संदीप भैया, अब मोला पंचायती ला सकेलना हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात करे बा। जय जोहार।